जय हिंद ऑल ऑफ यू। आइए आज हम पढ़ेंगे बेटा डिफेक्ट्स। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को डिफेक्ट वर्ड सुनकर ही पता चल गया, डिफेक्ट मतलब कोई खराबी, कोई कमी, कुछ भी चीज़। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट का पार्ट है डिफेक्ट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, साइंस वाले स्टूडेंट, पीसीएम पीसीबी वाले, ये नीट और आईआईटी का जो एग्जाम देते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम जो देते हो आप 12th के बाद, आफ्टर 12th, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो टाइप्स होते हैं डिफेक्ट से, वहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स में बनता ही बनता है। आपको बता दूं, इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में। नॉर्मल तो चलो पढ़ेंगे, और बड़ा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे डिफेक्ट्स होता क्या है। ठीक है, डिफेक्ट्स बेसिकली होता क्या है हमारा, डिफेक्ट्स बेसिकली क्या होता है, डिफेक्ट्स जनरल हम क्या बोलते हैं, कमी बोलते हैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे कमी वर्ड के लिए, डिफेक्ट्स बेसिकली इर्रेगुलरिटीज। क्या बेटा, इर्रेगुलरिटीज इन किसमें इर्रेगुलरिटीज, आइडियल अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई बेटा। डिफेक्ट्स मतलब इर्रेगुलरिटीज किसमें बेटा, इर्रेगुलरिटीज हमारी किसी सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट या किसी सॉलिड मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब जो यहां से इसमें क्वेश्चन आता है बेटा, वो आता है इनके टाइप से क्वेश्चन आता है। इतना समझ में आया बेटा डिफेक्ट्स का मतलब। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। डिफेक्ट्स हमारे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, दो टाइप के होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट वन होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा कौन सा होता है बेटा हमारा, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट जो होता है बेटा, आप जो है पिछली वीडियोस देखिए, इससे पिछली तो इफिशियंसी वाले, उससे पीछे मैंने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे वीडियो बना रखी है। ठीक है, उस वीडियो में देखोगे आप तो आपको ये पता होगा कि हमारा पॉइंट किसी सॉलिड मॉलिक्यूल में पॉइंट हमारा होता क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी, लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छे से जानना है तो पिछली वीडियोज़ को देखो। पॉइंट जैसे ये हमारे कोई क्यूब है, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्या होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये जो 8 कॉर्नर्स है बेटा, इन कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स रखे होते हैं, मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं। इन कॉर्नर्स को अगर सिंगल एक कॉर्नर को लेकर बात करें तो हम ये सिंगल या एक पॉइंट को लेकर बात करें, पॉइंट होगा। ठीक है, अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा बहुत अच्छे से, और इसको भी डिफाइन करूंगा। ठीक है बेटा, मैंने बताया आपको पॉइंट डिफेक्ट में समझाता हूं आपको। देखो नॉर्मल जैसे कोई भी हमारा सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, उसके पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होंगे, ऐसे एक दूसरे से अटैच होंगे नहीं? बोलो भाई, होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे? सिंपल है। अब जैसे वो ए बी की फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे कुछ भी कंसीडर कर लिया, ए बी की फॉर्म में, अल्टरनेट ए बी है हमारे इसमें, ए के बाद बी, बी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ए बी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बी। ठीक है बेटा, अगर अब ये मॉलिक्यूल हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल में अगर किसी एक पॉइंट को लेकर कुछ डिफेक्ट है, सपोज यहाँ पे बी आना था, यहाँ पे हमारा सी आ गया, कुछ भी इस पॉइंट को लेकर डिफेक्ट है, तो वो कहलाएगा हमारा बेटा पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? देखो, अगर इस पॉइंट को नहीं, किसी भी पॉइंट को, इस पॉइंट को ले लो, किसी भी पॉइंट को, एक सिंगल पॉइंट को लेकर अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो हमारा कहलाएगा बेटा पॉइंट डिफेक्ट। इसी एग्जांपल को मैं लाइन डिफेक्ट में समझाता हूं। देखो ध्यान देना बेटा, ये सॉलिड मॉलिक्यूल है, ए बी की फॉर्म में ही है। ठीक है, अगर अब डिफेक्ट हमारा पूरा एंटायर रो पे या एंटायर कॉलम को लेकर डिफेक्ट हो रहा है, मतलब ये पूरी कॉलम में डिफेक्ट है, इस पूरे कॉलम में डिफेक्ट है, तो वो कहलाता है बेटा हमारा लाइन डिफेक्ट। लाइन मतलब पूरी लाइन में ही डिफेक्ट है, या तो कॉलम हो, वर्टिकल हो, या फिर हॉरिजॉन्टल हो। जैसे हॉरिजॉन्टल मतलब रो होता है,
समझ में आ रहा है बेटा? इस पूरी लाइन में डिफेक्ट हो तो उसे बोलते हैं हम लाइन डिफेक्ट, और अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे डिफेक्ट है, किसी भी पॉइंट पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। इतना समझ में आया? अच्छा, तो लाइन डिफेक्ट उसके बाद है नहीं, यहीं पे सिलेबस में इतना ही है। उसके बाद अब जो हमारा आगे है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स जो कहलाते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इसे रफ कर देता हूं, ठीक है बेटा? इसे भी रफ कर दो ना डेफिनेशन को, अब तो कर देते हैं। हाँ बेटा, मैंने क्या बताया था आपको? पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप पढ़ने, यहां से ही क्वेश्चन बनता है बेटा। अब तक तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना तो बोर्ड में बनेगा और ना ही हमारा किसी कंपटीशन में बनेगा। यहां से क्वेश्चन बनेंगे जो इसके टाइप्स पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, and the third one, last one is impurity defect. यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना बोर्ड में बना आज तक, ना कंपटीशन में बना। क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा यहां से। इसके भी टाइप्स, इससे भी टाइप्स होते हैं, स्टीचियोमेट्रिक से टाइप्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? 4 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट वन वैकेंसी डिफेक्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। ये क्या होता है? यहां से बनेगा, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। सेकंड वन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बेटा नाम से पढ़ते चले जाएंगे इनको। किससे? नाम से। अरे बहुत सिंपल है यार, इतना इजी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। थर्ड वन फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड लास्ट वन, मैंने 4 बताए थे ना, लास्ट वन शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है बेटा? इतना समझ में आया बेटा? अभी इनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत मतलब मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं आपसे, वैकेंसी डिफेक्ट्स अगर डायरेक्टली आता है तो पता चल ही जाएगा, अभी बताऊंगा। और अगर क्वेश्चन किसी और वे में आएगा तो भी बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर क्या आपको लिखना है। ठीक है? बहुत सिंपल है, रटना किसी को नहीं है। एक बार अगर समझ गए, रटना तो बिल्कुल नहीं है। जो इन डिफेक्ट्स को रटता है बच्चा, वो पेपर में कभी सही लिख कर नहीं आया आंसर। जो बच्चा इन डिफेक्ट्स को रट कर जाता है, क्योंकि सेम हो जाते हैं फिर डेफिनेशन बेटा। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो डेंसिटी से आता है, और डेंसिटी किसी की इंक्रीज होती है, किसी की डिक्रीज होती है, किसी की सेम रहती है। अगर वो रट के जाएगा तो कभी आंसर सही लिख कर नहीं आएगा। और उसको मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा डेंसिटी इंक्रीज क्यों होती है, रीजन पता होगा, तो वो सिंपल है, वो कभी गलत नहीं करेगा। तो रीजन बताऊंगा मैं यहाँ पे भी आपको। ठीक है? अब यहाँ पे इसके नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, डिफिशियंसी डिफेक्ट, एंड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है बेटा? वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के कोई टाइप्स नहीं होते। अब अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले लो, फिर मैं एक एक करके इनको आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? आगे अब सबसे पहला कौन सा पढ़ना है बेटा हमको? वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट्स में होता क्या है? देखो, वैकेंसी माने बेटा, वैकेंसी माने क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, या बोल सकते हैं खाली जगह। ठीक है? देखो कैसे, जैसे कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल है हमारा, वही एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूं आपसे, जिससे कि आप एक ही एग्जांपल से अच्छे से समझ पाए। ठीक है? ए बी की फॉर्म में है, ए बी ए बी। ठीक है? फिर उसके बाद ए बी आएगा, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट चलते हैं हम सॉलिड में। ए बी ए, ए बी ए बी। ठीक है? अब देखो ध्यान दो, वैकेंसी माने एम्प्टी स्पेस या खाली जगह, वैकेंसी वैकेंट पोजीशन, वैकेंट
साइट बोलते हैं, हम वैकेंट साइट बोलते हैं। देखो अगर हमारा सपोज यहाँ से ए ये निकल जाए, क्या निकल जाए बेटा, ए, तो ये क्या होगी यहाँ पे पोजीशन, एम्प्टी स्पेस हो गया। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम, इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कौन सा था बेटा हमारा, इंटरसीशियल डिफेक्ट। कौन सा बेटा, इंटरसीशियल डिफेक्ट। इंटरसीशियल डिफेक्ट, देखो इंटरसीशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है, वही सॉलिड मॉलिक्यूल ए बी ए बी बी ए बी ए बी। देखो ध्यान दो, मैंने आपको उस टाइम भी पढ़ाया था इंटरसीशियल स्पेस क्या होता है हमारा। ये देखो वर्ड से ही पता चल रहा है बेटा, यहाँ पे इंटरसीशियल डिफेक्ट किस साइड पे डिफेक्ट है, यहाँ पे किस किस जगह पे हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल में कमी है, इंटरसीशियल साइट पे। और इंटरसीशियल साइट कौन सी होती है, जो हमारे मॉलिक्यूल से एक दूसरे से अटैच होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस बचा होता है, जैसे सपोज ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये जो स्पेस बचा हुआ है ये हमारी इंटरसीशियल साइट बोली जाती है, बोलते हैं हम इसको। इस पे अगर कोई अदर एटम आ जाए, थर्ड वन या एक्स्ट्रा एटम आकर यहां पे बैठ जाए या फिर मतलब फिक्स हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसीशियल डिफेक्ट। सपोज ये ए बी की फॉर्म में था और हमारा यहां पे सी एटम आ गया, ठीक है, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, यहां पे एक्स्ट्रा एटम आ गया, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया बेटा, इंटरसीशियल डिफेक्ट। अब मैं आपको बात बताता हूं, देखो ध्यान से सुनने वाली बात है। इनसे अगर वैकेंसी डिफेक्ट आता है तो आप बता दो वैकेंट साइट हो जिसमें वो वैकेंसी डिफेक्ट होता है। इंटरसीशियल डिफेक्ट में कहाँ पे होगा, जहां इंटरसीशियल साइट्स पे अगर तो कोई थर्ड एटम आ गया या एक्स्ट्रा एटम आ गया तो वो कौन सा होगा, इंटरसीशियल डिफेक्ट्स। ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, जो डेंसिटी से क्वेश्चन बनता है, क्या डेंसिटी वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ऐसे इंटरसीशियल डिफेक्ट से पूछ सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आप डेंसिटी का अगर क्वेश्चन आता है आप अपने आप बता दोगे, थोड़ा सा बस माइंड लगाना है, अपने आप बता दो। क्यों, क्योंकि हम सब ने आप 12th में हो, अब 12th तक आप लोगों ने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है डेंसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर हमारा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को छोड़ो, वॉल्यूम से हमारा मतलब ही नहीं, हमारे यहाँ पे मतलब है मास से। अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर हमारा मास डिक्रीज हो रहा है किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का, किसी भी चीज का, तो हमारी डेंसिटी भी उसकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, अगर यहां से इस एटम से कोई भी, इस मॉलिक्यूल से, सॉलिड मॉलिक्यूल से कोई भी एटम अगर निकलता है, क्या होता है बेटा, बाहर निकलता है, बाहर जाता है, तो इसका मास जो पहले था क्या वही रहेगा, कम होगा ना, अगर कोई बाहर जा रहा है इसमें से, और कम होगा। अगर हमारा मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी इसकी, वैकेंसी डिफेक्ट की डेंसिटी क्या होगी बेटा, क्या होगी, डिक्रीज। अब तो बता दोगे ना अपने आप से कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि मास उसका कम होता है। बेटा मैंने आपको बताया, देखो डेंसिटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों होगी, क्योंकि इसमें मास इसका कम हो रहा है, और मास कम हो रहा है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। ऐसे ही आप लोग इसमें बताओ बेटा, देखो इंटरसीशियल डिफेक्ट की अगर कोई आपसे डेंसिटी पूछे तो आप खुद ही बता दोगे। क्यों, कैसे बता दोगे सर, क्योंकि इसमें मास इसका इंक्रीज हो रहा है, कोई अनदर एटम, कोई दूसरा एटम बाहर से यहां पर इसकी इंटरसीशियल साइट पे आकर अटैच हो रहा है, तो इसका मास, अगर कोई और आ रहा है तो वो तो ऐड हो रहा है ना मास, और मास अगर ज्यादा हो रहा है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज। या तो वैकेंसी डिफेक्ट की, या इंटरसीशियल, फ्रैंकल या शॉर्ट की डिफेक्ट की डेंसिटी पूछ लेता है बेटा कभी कभी पेपर में, तो ध्यान दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रट्टा मत मारना। सिंपल इस फॉर्मूले से दिमाग लगाओ, वैकेंसी में अगर मास कम हो रहा है तो डेंसिटी अपने आप ऑटोमेटिकली कम होगी, मास ज़्यादा हो रहा है किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल का तो डेंसिटी
इंक्रीज होगी। इतना तो सबको समझ में आ गया। एक बात और बस बड़ी छोटी सी बात है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है बोर्ड में कि हीट करने से कौन सा डिफेक्ट जनरेट होता है। क्या करने से बेटा? हीट करने से। तो हीट करने से, अब सिंपल सी आप बात दिमाग लगाओ, अगर हम किसी चीज़, किसी सॉलिड मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं और उस हीट करने पे क्या होता है हमारा, नॉर्मल सा, अगर लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वेपराइज हो जाता है नॉर्मल सा। यहाँ पे अगर हम बात करें, हीट कर रहे हैं किसी सॉलिड को हाई टेम्परेचर पे, और उसका अगर एटम कोई बाहर चला गया तो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा बेटा? अगर बाहर चला गया कि हीट करने से कौन सा हो सकता है? वैकेंसी डिफेक्ट। तो याद रखना, हीट करने से वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मैं इसे रफ कर देता हूं बेटा। नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा टाइप है? नेक्स्ट स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट का कौन सा टाइप है बेटा? नेक्स्ट डिफेक्ट है बेटा हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन सा है? फ्रेंकल डिफेक्ट। सर इसमें क्या होता है? अभी बताता हूँ। ये हम इसे बेटा आयनिक डिफेक्ट बोलते हैं, मोस्टली आयनिक डिफेक्ट बोलते हैं। और आयनिक में भी कौन सा हमारा, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली कैटाइन जो होता है, क्या होता है बेटा? जो कैटाइन क्या होता है सर? कैटाइन होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये भी बता दूं मैं आपको, कैटाइन क्या होता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे सपोज एक एग्जांपल दूं मैं चार्जेस का, NaCl मॉलिक्यूल है, Na में पॉजिटिव चार्ज, Cl में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मैं AB लेता हूँ, AB की फॉर्म में लेता हूँ ना, कुछ भी, अभी मैं AB की फॉर्म में लेता हूँ ना कोई सॉलिड मॉलिक्यूल, तो आप NaCl भी कंसीडर कर सकते हो। Na, B हमारा Cl, ऐसे कंसीडर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज, क्या? कोई पॉजिटिव चार्ज, जैसे सपोज A, B, A, या मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ही ले लेता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ये कोई मॉलिक्यूल है, सॉलिड मॉलिक्यूल है। इसमें अगर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज अपने प्लेस से, जहाँ जहाँ उसका प्लेस हो रहा है, उस ओरिजिनल साइट से, अपने प्लेस से इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल मतलब जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस होता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस स्पेस पे जाके अगर अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि डेंसिटी वाला, कि इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो आप सभी को पता है जो इसका ओरिजिनल मास था वही लास्ट में मास है डिफेक्ट होने के बाद। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज था वो अपनी साइड से, ओरिजिनल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे गए, बट मॉलिक्यूल से बाहर नहीं गया और ना ही कोई बाहर से अंदर आए, तो मास सेम है। तो इसकी डेंसिटी भी, जब मास ही सेम है इसका, तो डेंसिटी भी क्या होगी बेटा? सेम होगी। ये तो हो गया क्लियर डेंसिटी वाला। एक क्वेश्चन और है इसका, इसको हम ऑल्सो वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी क्रिएट करता है। क्रिएट कैसे की? इसने अपनी ओरिजिनल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे गया तो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे बना, और एम्प्टी स्पेस बना तो क्या बोलते हैं उसे? वैकेंसी डिफेक्ट। तो इससे हम एज वेल एज ये हमारा क्या करता है बेटा? वैकेंसी क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ वन है, कौन सा है? शॉर्ट की, लास्ट वन। किसका? किसका लास्ट वन? स्टीरियोमेट्रिक का। अब सर इसमें क्या होता है? देखो इसमें ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा, ये तो बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है, बस ये एक वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है, ये वर्ड याद रखोगे तो शॉर्ट की डिफेक्ट डिफाइन कैसे? जैसे सपोज इसमें भी इसको लेकर बताता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमारा नेगेटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट चलते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, न्यूट्रल मतलब कब होता है? जब बैलेंस हो, दोनों तरफ बैलेंस हो। अगर हमारा यहां से पॉजिटिव चार्ज जाता है, कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया हमारा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज भी इसमें से बाहर चला जाएगा। अगर एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव जरूर जाएगा, और अगर दो पॉजिटिव गए तो दो नेगेटिव जाएंगे। तो ये कब जनरेट होता है? जब हमारा, कब? जब दोनों चार्जेस इक्वली बाहर जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट्स। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा एक बात, इसका डेंसिटी बताओ, आप लोग खुद बताओगे डेंसिटी क्या होता है।
भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर दो एटम जा रहे हैं, एक भी दो भी, किसी में से मास कम हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और मास अगर किसी का, हमारा यहाँ पे मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, डिक्रीज। तो डेंसिटी क्या होती है इसकी, डिक्रीज। ठीक है, ठीक है बेटा। अब डेंसिटी का पता चल गया, इसका भी पता चल गया। एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में कॉमन एग्जांपल क्या होता है। बहुत बार पूछा गया पेपर में और कंपटीशन में पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं। तो जो एग्जांपल होता है, एग्जांपल बहुत सारे बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में, फिर भी बता देता हूं। जो कॉमन एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल मतलब जो दोनों में होता है, कौन सा है, AgBr। AgBr मॉलिक्यूल हमारा कॉमन एग्जांपल होता है, बहुत बार पूछा जाता है कॉमन एग्जांपल। ठीक है बेटा, चलो इसको रफ कर देते हैं, अब नेक्स्ट पे आएंगे। अब बेटा बात करते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप्स की। मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे नॉन स्टिचोमेट्रिक में, कौन कौन से बताए थे बेटा, एक तो बताया था बेटा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, फर्स्ट वन कौन सा का था, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। दूसरा क्या था बेटा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, मैं अब आपको मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता क्या है, चलो रहने दो, देखिए रहने दो इनको, क्या जा रहा है। आपको इस नाम से ही पता चल रहा है बेटा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। एक्सिस डिफेक्ट मतलब क्या होता है आपका, मैं एक बात बता दूं। एक्सिस माने क्या होता है बेटा, ज्यादा, ज्यादा। एक्सिस माने, एक्सिस मीन्स ज्यादा, हिंदी में बोले तो क्या होता है, ज्यादा। तो अब ज्यादा कैसे सर, ज्यादा ऐसे, डिफेक्ट ज्यादा ऐसे, देखिए ध्यान दीजिए, इसे हम दो तरीके से बताऊंगा मैं इसको। ठीक है, पहला कैसे, यहां पे नहीं यार, ऐसे नहीं यार, कुछ नहीं करिए आप, थोड़ा पढ़ाई में देख रहा हूं। देखिए भाई बेटा, मैं आपको एक एक करके दोनों समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें, कौन सा पढ़ेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, कौन सा है हमारा फर्स्ट वन, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, इस एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सिस का मतलब ज्यादा, क्या होता है, एक्सिस का मतलब होता है सर ज्यादा। लेकिन इसमें ज्यादा क्या है, अगर कुछ चीज एक्सिस में होगी, एक्सिस मतलब ज्यादा होगी, तो वो भी एक डिफेक्ट है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो ज्यादा चीज है, ज्यादा, इस डिफेक्ट में ज्यादा क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक तो हम ये बोल सकते हैं ड्यू टू कैटायन एक्सिस। इसका मतलब क्या है बेटा, कैटायन एक्सिस का मतलब होता है, कैटायन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल में पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा। एक बात और, इसे हम दूसरे तरीके से बता सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज कब ज्यादा होगा, देखो एक तो ज्यादा हो तो ज्यादा है, लेकिन एक होता है हमारा, अगर हम ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी मतलब, वैकेंसी मतलब वही एम्प्टी। ठीक है, अगर हम एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, देखो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, अगर कोई हमारा जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, यहां पे क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। यहां पे अगर हम देखो, ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज हमारा निकल जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। पॉजिटिव कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6,
और नेगेटिव कितने रह गए, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 6 और नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 5। तो देखो या तो नेगेटिव चार्ज कम हो या एक ही बात है, नेगेटिव चार्ज कम होंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। बस ये याद रखना, एक्सिस में हमारा कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा एक्सिस में। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एक बार को ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट, बट जो मैं बताने वाला हूँ पेपर में वो जरूर पूछते हैं। जैसे यहां से नेगेटिव चार्ज हमारा चला गया, ठीक है, बट देखो यहां पे हमारा अगर ये होल क्रिएट हो गया, जब नेगेटिव चार्ज चला गया, वैकेंसी हो गई, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया बेटा, होल क्रिएट हो गया। और होल, इस होल में अगर इस होल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस होल में अगर हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, इसी में नहीं, किसी भी हॉल में, जहां पे वैकेंट साइड पे किसी भी हॉल में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक उसको हम बोलते हैं, एक वर्ड है बेटा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एफ सेंटर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, एक छोटी सी लाइन में डेफिनेशन देखो, द हॉल ऑक्यूपाइड बाई electrons is known as F centers। समझ में आया? F centers क्या होते हैं, 1 मार्क्स में पूछता है, what are F centers? The hole occupied by electrons are known as F centers। समझ में आया? अब ये F center करते क्या है, F center करते क्या है, एक चीज और पूछी जाती है। F center हमारे, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेगा। अगर इस पे एनर्जी मिल गई इसको, ठीक है, एनर्जी मिलने के बाद ये बेटा कलर शो करता है। किससे कलर शो करता है, जब इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो क्या शो करता है, कलर शो करता है ये इलेक्ट्रॉन हमारा। देखिए भाई, अगर एफ सेंटर आता है, आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है बेटा, द हॉल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एफ सेंटर। 1 मार्क्स आपका कंप्लीट। और ये क्वेश्चन सच में बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, ठीक है। अब ये कलर शो कैसे करता है एफ सेंटर, ये और बता देता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये बाहर से जैसे विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और विजिबल लाइट को अगर एब्जॉर्ब करेगा, अरे लाइट को, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब, क्या मैं कह रहा हूँ, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, थर्मल वगैरह कुछ भी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके पास अगर एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन के पास, इतना तो आप 12th में आ गए, 11th में पढ़ा आपने, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद वो क्या करता है, कलर शो करता है, कलर रेडिएट करता है। हम क्या बोलते हैं, कलर रेडिएट करता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाए तो वो एक्साइटेड हो जाता है। अब वो एब्जॉर्ब लाइट आए या थर्मल एनर्जी आए, कोई सी भी एनर्जी आए, ठीक है, तो वो कलर रेडिएट, कलर शो करेगा। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, बुक में सिर्फ ये लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें बताते हैं सेंटर होता क्या है, कि जब यहाँ पे हमारा ये एनाइन वैकेंसी होती है, हॉल क्रिएट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और तब वो एफ सेंटर कहलाता है। मतलब कोई भी हॉल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन, मैंने देखो डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, द हॉल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज एफ सेंटर्स। मैंने ये नहीं लिखा है कि एनाइन वैकेंसी पे अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन है, एनाइन वैकेंसी के हॉल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो एफ सेंटर से। मैंने लिखा है कोई भी हॉल हो बेटा, वो इंटरस्टिशियल हॉल है, कोई सा भी हॉल हो, अगर किसी हॉल में इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन अगर वहां पे रह गया है या आ गया है, और वो इलेक्ट्रॉन किसी भी हॉल में आ गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, उस वर्ड को। ठीक है, ये समझ में आया। और वो कलर तब शो करेगा जब उसके पास एनर्जी आएगी। इतना क्लियर इसमें, ठीक है। अब इसे सिर्फ ये याद रखना है आप लोगों को मेटल एक्सिस डिफेक्ट में, कि कैटायन एक्सिस अमाउंट में होता है, ना कि एनायन। यहाँ पे एनायन वैकेंसी होती है तो ऑटोमेटिकली कैटायन तो अपने आप ही एक्सिस में हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट मैं इसे रफ कर देता हूं बेटा, ठीक है। सेकंड वन क्या था बेटा हमारा, सेकंड वन था
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब आप लोगों को देखो, अभी मैंने आपको बताया एक्सिस वाला बताया, एक्सिस में हमारा क्या एक्सिस में था, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन एक्सिस में था। बट अब जो मेटल डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बात आप बताओ। डिफिशियंसी का मतलब होता है बेटा कमी। क्या होती है? कमी। कमी मतलब कम होना, ठीक है। अब देखो, एक में तो हो गया ज्यादा, कौन सा ज्यादा हुआ? कैटायन ज्यादा हुआ। तो इसमें किसकी कमी होगी? कैटायन की तो कमी होगी। जब पहले हमारा कैटायन एक एक्सिस में हो गया तो इसमें क्या होगा? कैटायन की कमी होगी। तो हम क्या लिखेंगे कमी को? ड्यू टू वैकेंसी ऑफ, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। तो इस डिफेक्ट की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, यही तो लिख सकते हैं। नहीं, या और क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? ड्यू टू एक्सिस ऑफ एनायन। एक्सिस कौन से हो जाएंगे? एनायन। देखो सिंपल सी बात है, एक बात सोचो, जैसे अभी मैंने पहले बताई थी आपको कि अगर हमारा एक कम हो रहा है, एक चार्ज कम हो रहा है किसी सॉलिड मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में, किसी सॉलिड में, किसी भी स्ट्रक्चर में एक चार्ज कम हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा ना बेटा। सिंपल सी बात है, वही है A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। जैसे सपोज ये सॉलिड है, ठीक है। अभी इसमें हमें क्या करना है? कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी मतलब सपोज यही चला गया, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से चला गया तो अब इसमें पॉजिटिव कितने बचे इस सॉलिड में? 1 2 3, और नेगेटिव कितने बचे? 1 2 3 4। तो देखो अपने आप कमी हो गई पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज गया तो कम हो गया अपना आप, और अपने आप देखो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव कितने हुए? 3, और अपने आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज हमारे क्या हो गए? 4। तो यहां पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई, पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई, और इसकी नेगेटिव चार्ज किस में हो गया? एक्सिस में। वही तो हमने डेफिनेशन लिखी है। रट्टा तो मारो ही मत ना, बिल्कुल भी रट्टा तो मारना ही नहीं है भाई। जो बोल रहे हैं वो ही लिखो डेफिनेशन में, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। समझना? रटो मत ना चीजों को बिल्कुल भी। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको। अरे भाई, डेंसिटी अगर इन दोनों में से किसी की आ जाती है, डेंसिटी पहले वाले में भी क्या हो रहा था? मास कम हो रहा था, क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज जा रहा था, ना कि उसमें कोई एक्स्ट्रा आ रहा था। जो उसमें है उसी में ही कम बढ़ती हो रही है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं। तो इन दोनों की डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, मेटल एक्सिस की भी और मेटल डिफिशियंसी की भी। और डेंसिटी डिक्रीज क्यों होगी? अरे यार कितने बार बताया, कितने डिफेक्ट्स, कितने टाइप्स में बताया, वैकेंसी में बताया, फ्रेंकल में बताया, इंटरस्टिशियल में बताया, शॉर्ट की में बताया। क्यों होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला सर। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पे, और इनवर्सली डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। हमें तो मास से लेना देना है यहाँ पे। तो मास अगर कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम, और मास ज्यादा हो रहा है तो डेंसिटी ज्यादा। यहाँ पे तो मास ही कम हो रहा है, मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम होगी, मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। समझ में आ गया? चलो अब हमारा डिफेक्ट्स में वन इम्प्योरिटी रह गया है, वो पढ़ाते हैं। लास्ट वन कौन सा बेटा? हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके इसे बहुत अच्छे से समझाता हूँ और शॉर्ट में समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। इसमें बेटा दो वर्ड है। पहला है हमारा होस्ट आयन, सेकंड वन हमारा है फॉरेन आयन। ठीक है, होस्ट आयन कौन सा होता है? होस्ट आयन होता है जिस मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, और फॉरेन आयन जो होगा बेटा जिससे हमारा ये डिफेक्ट क्रिएट होगा। बस इतना याद रखो, फॉरेन आयन वो होगा जिससे डिफेक्ट क्रिएट होगा, होस्ट आयन वो होगा जो हमारा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं। जो हमारा होस्ट आयन होगा जो मॉलिक्यूल है, और फॉरेन आयन वो होगा जिससे डिफेक्ट क्रिएट होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कोई एग्जांपल देके कि भाई
जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये एग्जांपल दिया, ये तो कंपटीशन में पूछता है, जैसे ये एग्जांपल है NaCl प्लस SrCl2, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है बेटा। अब इसमें या फिर दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं मैं, और एक एग्जांपल ले लेते, KCl प्लस SrCl2 ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल है, अभी लेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। इनमें से सर ये पूछ लिया गया होस्ट आयन और क्या बोलते हैं फॉरेन आयन कौन सा है, तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बताता हूँ कैसे। देखो इसको NaCl आयन को हम बनाते हैं और इसके थ्रू बताते हैं। जैसे सपोज NaCl आयन है कोई, ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अगर मैं बात करूं, NaCl का क्या है बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इतना समझ में आया? इतना तो सबको ही पता है कि Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ये भी पता है, क्योंकि Na बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, और ग्रुप 1 की जो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेट्स वाई इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, ग्रुप 1 की वजह से पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है। और Cl नेगेटिव का मतलब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, हेलोजन फैमिली से, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इतना बता दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऐसा देखो यहाँ पे Cl2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन क्या है +2, यहाँ पे Cl की -1 है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो ये 2 हो गई, -2। अब देखो ध्यान वाली बात देना, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस मॉलिक्यूल में, NaCl के मॉलिक्यूल में। अगर हमारा Sr मॉलिक्यूल इसमें एंटर करता है, इस मॉलिक्यूल में एंटर करता है Sr, तो वो अगर एक एटम Sr का आता है, तो वो हमारा एक एटम आ रहा है, और उसकी एक Sr एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2, ठीक है। अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो यहाँ पे कितना है, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक तो ये यहाँ पे Sr आ ही गया, नहीं आया, जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो ये 2 मॉलिक्यूल को निकालेगा Na की, क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2, समझ में आ रहा है, तो ये 2 मॉलिक्यूल को निकाल दिया। अब ध्यान देना, ये कब निकालेगा, कब फॉरेन आयन, वो होगा जो एंटर कर रहा है, जैसे मैंने बताया, जो डिफेक्ट क्रिएट करेगा, तो डिफेक्ट तो यही क्रिएट कर रहा है ना भाई। देखो इसने क्या काम किया, एक तो बाहर का आइटम आ गया, फॉरेन आयन आ गया, और दूसरा इसने वैकेंसी भी क्रिएट कर दी, वैकेंसी क्रिएट करी इसने यहाँ पे, क्योंकि अब देखो बड़ा सिंपल सा बताता हूं मैं आपको, फॉरेन आयन और होस्ट आयन कैसे आप निकालोगे। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो तो होगा हमारा फॉरेन आयन, हमेशा याद रखना इस बात को, और जिसकी कम होगी वो होगा हमारा होस्ट आयन। होस्ट आयन मतलब जिससे वो मॉलिक्यूल बन रहा है, समझ में आया, नहीं आया समझ में बेटा? जिस जो मॉलिक्यूल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, और जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा फॉरेन आयन होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल तो यही हो गया, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, तो इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट में बाहर का एटम आ जाता है, वो इम्प्योरिटी क्रिएट कर देता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इसमें होस्ट आयन और फॉरेन आयन पूछता है कभी कभी, वो कैसे पता करोगे वो मैंने बता दिया। दूसरा एग्जांपल जैसे KCl प्लस SrCl2 हो गया, तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे होस्ट आयन और फॉरेन आयन कौन सा है, तो आप बता दोगे, सिंपल, बहुत सिंपल, ये होस्ट आयन हो गया और ये फॉरेन आयन हो गया, ठीक है। और एग्जांपल दूं, जैसे मैं तुम्हें AgCl हो गया प्लस CD कैडमियम Cl2 हो गया, यहाँ पे AgCl की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1, यहाँ पे CD की +2, तो ये भी, ये कौन सा हो गया, कौन सा आयन हो गया, ये फॉरेन आयन, और ये होस्ट आयन। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये इधर ही लिखा होगा हमेशा फॉरेन आयन, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है CdCl2 प्लस NaCl, तो आप बता दोगे ना कौन सा होस्ट आयन और कौन सा फॉरेन आयन है,
ठीक है, इतना तो बता ही दोगे, इतना समझ में आ गया ना। इस लेक्चर को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं और उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज पूछे इस वीडियो के, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत।